बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने ये पढ़ा था कि लीनियर एक्सपेंशन जब हम बात कर रहे थे उसमें लंबाई जो है ऑब्जेक्ट की बढ़ रही थी। ये प्रीवियस लेक्चर था हमारा। आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। ये लेक्चर नंबर 6 ही है, हम उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसको पार्ट भी कर दिया। तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या देख लिया था? हमने ये देखा था लंबाई जो चेंज होती है, लंबाई में जो इजाफा होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर। जितना ज़्यादा हीट करेंगे उतनी ज़्यादा लंबाई में इजाफा होगा और जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा इजाफा होगा। अब हमने दोनों बातों को इकट्ठा कर दिया, कंबाइन कहते हैं। तो कंबाइन जब हमने किया तो डेल एल और डेल एल, डेल यहाँ पर चेंज है और एल यहाँ पर लेंथ में आने वाला चेंज है। दोनों जगह डेल एल था, हमने उसको एक बार कॉपी किया। उसके बाद प्रोपोर्शन साइन था, प्रोपोर्शन का साइन आया। उसके बाद एल और डेल्टा टी कॉपी कर दिया हमने, यानी चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर। अब उसके बाद हम जानते हैं कि ये एक स्टेटमेंट है, हमने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो जब भी हम किसी स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं हमें लगाना होता है वहाँ पर कांस्टेंट। तो यहाँ पर भी हमने लिख दिया कांस्टेंट, जबकि यहाँ लिखा हुआ है एल और डेल्टा टी, यानी हमने प्रोपोर्शन हटा के इक्वल लगाया और कांस्टेंट लगा दिया। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? जब हम कांस्टेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट की बात को समझने के लिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास जो है रॉड्स हैं, हमारे पास दो रॉड्स हैं, अगर इसी की बात कर ली जाए तो इन दोनों रॉड्स के अंदर जो है बस एक चीज़ का अगर फ़र्क है हमारे पास, वो फ़र्क हमारे पास ये है कि दोनों रॉड्स के अंदर ना हम टेम्परेचर चेंज करते हैं और ना ही हम लेंथ चेंज करते हैं। मतलब कहने का क्या है, यहाँ पे लेंथ भी 1 मीटर, यहाँ पे लेंथ भी 1 मीटर। इसका टेम्परेचर भी हमने इंक्रीज किया 30 डिग्री से 35 डिग्री तक। यहाँ पे भी हमने यही किया 30 डिग्री से 35 डिग्री तक। मतलब ये हुआ, हम तो ये कह रहे थे कि लंबाई में जो चेंज होता है वो डिपेंड करता है लेंथ पर। लेंथ तो सेम है। हम कहते हैं टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर भी सेम है। तो क्या दोनों रॉड एक जैसे ही एक्सपेंड होंगी? तो अब इसका आंसर है, देखना पड़ेगा रॉड की नेचर क्या है। मतलब इस बात का क्या है मेरा मतलब इस बात का ये था कि अगर मिसाल के तौर पर ये रॉड मेरे पास आयरन की है और ये रॉड मेरे पास कॉपर की बनी हुई है, तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों रॉड अब एक जैसे एक्सपेंड नहीं होंगी। हालांकि दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, लेकिन दोनों की नेचर क्या हो गई है? डिफरेंट हो गई है। मतलब कहने का ये है कि हो सकता है आयरन कम एक्सपेंड हो सकता है कॉपर ज़्यादा एक्सपेंड हो जाए। तो इसका मतलब यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म का मतलब ये होता है कि जिस रॉड की हम बात करें उसकी नेचर क्या है। मतलब वो सिल्वर की बनी हुई है, मतलब वो आयरन की बनी हुई है, हो सकता है वो कॉपर की बनी हो सकता है वो गोल्ड की बनी हो। इसे हम कहते हैं उसकी नेचर। और नेचर को आप रॉड की चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस रॉड को हीट करूं, कॉपर की रॉड को, और हीट करने के बाद मैं आपसे ये कहूं कि हीट करने के बाद कॉपर की रॉड कन्वर्ट हो गई आयरन में। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। कॉपर तो कॉपर ही रहेगा चाहे हीट करें ना करें। इसका मतलब हीट करने से नेचर चेंज नहीं होती। इसको हम यहाँ पे कांस्टेंट कहते हैं। तो और इस कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर अल्फा से। इस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर हम अल्फा से। अल्फा का मतलब यहाँ पर है, अल्फा का मतलब यहाँ पर होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा का मतलब होता है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो यहाँ पर अल्फा आपको क्या बताएगा? अल्फा आपको ये बताएगा रॉड की नेचर क्या है। जिसका अल्फा ज़्यादा होगा वो चीज़ ज़्यादा एक्सपेंड होगी। हालांकि लेंथ सेम है दोनों की, दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, बस फर्क किस बात का आ रहा है? दोनों की नेचर मुख्तलिफ है। और नेचर को कौन चीज़ डिस्क्राइब करेगी? अल्फा डिस्क्राइब करेगा। तो हमें अल्फा की वैल्यू को देख के अंदाज़ा लगाना होगा, जितना ज़्यादा अल्फा होगा इसका मतलब वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा एक्सपेंड होती है। अल्फा का मतलब तो ये हुआ। अब अगर हम अल्फा का फॉर्मूला बनाएं तो अल्फा का फॉर्मूला बनाने के लिए, अगर हम अल्फा का फॉर्मूला बनाएं तो अल्फा का फॉर्मूला बनाने के लिए एल और डेल्टा टी मल्टीप्लाई और अगर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा डेल एल डिवाइडेड बाय एल डेल्टा टी। ये फॉर्मूला बन गया अल्फा का। अगर हम अल्फा का फॉर्मूला बनाए तो अल्फा का फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पर एल मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो गया, डेल्टा टी मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, तो अल्फा का फॉर्मूला बन गया। अगर हम अल्फा का यूनिट बनाएं कि अल्फा का यूनिट क्या होगा, हमें पता है एक फिजिकल क्वांटिटी है, भले नेचर लेकिन है तो फिजिकल क्वांटिटी। तो इसका यूनिट बनाने के लिए ऊपर लिखा हुआ लेंथ, और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो इसका मतलब इसका यूनिट हो गया मीटर, डिवाइड में लिखा हुआ लेंथ अगेन मीटर, जबकि टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। तो इसका आंसर हुआ अल्फा के यूनिट का मीटर, और मीटर तो कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया 1 और डिवाइड में रह गया के यानी कि केल्विन। तो अल्फा का यूनिट बन गया यहाँ पर केल्विन इनवर्स। अल्फा का यूनिट बन गया केल्विन इनवर्स।
तो अल्फा का मतलब समझते हैं फिर से एक बार, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो फिर से रिपीट करते हैं अल्फा को। अल्फा का मतलब यहाँ पर ये था, अल्फा का मतलब यहाँ पर ये था कि उस रॉड की नेचर क्या है। मतलब कहने का ये है कि अगर रॉड हमारे पास आयरन की है, रॉड कॉपर की है, रॉड सिल्वर की है, तो इन सब की लेंथ सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, फिर भी हम बोलेंगे में फर्क आएगा एक्सपेंशन का। कुछ रॉड जैसे एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम सॉफ्ट मटेरियल है, ज़्यादा एक्सपेंड होता है। आयरन की बात करते हैं, आयरन हार्ड मटेरियल कम एक्सपेंड होता है। तो इस चीज़ को हम अल्फा कहते हैं। अल्फा डिस्क्राइब करता है उसकी नेचर को, अल्फा डिस्क्राइब करता है उसकी नेचर को। अल्फा का यूनिट बनता है केल्विन इनवर्स। अब हम बात करते हैं फाइनल लेंथ के हवाले से। तो फाइनल लेंथ अगर डिटरमिन करनी हो, अगर मुझे पता करना हो इसकी फाइनल लेंथ कितनी है, तो स्टार्टिंग में लेंथ एल थी, चेंज डेल्टा एल आया। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ एक ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है 1 मीटर है, उसमें इजाफा हो गया 0.2 मीटर का। बहुत ज़्यादा इजाफा है, समझने के लिए हम बात कर रहे हैं। एक रॉड की लेंथ अगर 1 मीटर है, इजाफा 0.2 मीटर का हो गया। अब कितनी रॉड की लेंथ है, तो मालूम करने का तरीका बहुत आसान है। इस 1 मीटर में इतना इजाफा हुआ, तो अब जो लेंथ हो जाएगी फाइनल वो कितनी हो जाएगी, 1 + 0.2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1.2 मीटर। तो अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल लेंथ पता करनी हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एल लेंथ के अंदर ऐड करना होगा डेल एल को। तो अगर मुझे फाइनल लेंथ पता करनी है तो मुझे फाइनल लेंथ मालूम करने के लिए क्या करना चाहिए, एल और डेल्टा एल को आपस में ऐड कर देना चाहिए। तो मैं फाइनल लेंथ मालूम करने के लिए कुछ यही करने जा रहा हूँ, एल और डेल्टा एल को ऐड करने जा रहा हूँ। तो फाइनल लेंथ यानी एल प्राइम इज इक्वल टू एल प्लस डेल्टा एल। फाइनल लेंथ मालूम करने के लिए हीट करने के बाद क्या लेंथ होगी, तो हमने एल और डेल्टा एल को ऐड कर दिया। जबकि डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एल्फा एल डेल्टा टी। तो डेल्टा एल यहाँ से रिप्लेस कर देंगे और डेल्टा एल रिप्लेस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा एल्फा एल डेल्टा टी। उसके बाद दोनों में कॉमन देखा हमने, यहाँ पे भी एल कॉमन है, यहाँ पर भी सेम है। तो हमने एल जब कॉमन लिया तो कॉमन लेने के बाद रह जाएगा ब्रैकेट, ये एल तो कॉमन आ गया, यहाँ रह जाएगा 1, यहाँ रह जाएगा 1, उसके बाद प्लस अल्फा, उसके बाद एल तो कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या रह गया, डेल्टा टी। तो इसका मतलब अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल लेंथ पता करनी है तो फाइनल लेंथ मालूम करने के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, एल 1 + अल्फा डेल्टा टी। अगर मुझे ऑब्जेक्ट की लंबाई में चेंज पता करना है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, अल्फा एल डेल्टा टी। तो ये टॉपिक था हमारा जिसके अंदर हमने लीनियर एक्सपेंशन को डिस्कस किया था। लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, उसमें चेंज इन लेंथ कैसे फाइंड करते हैं और फाइनल लेंथ कैसे फाइंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी आप लोगों से।